नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं एमए इतिहास के 4th सेमेस्टर के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी के लिए किए जा रहे संघर्ष की श्रृंखला में अंतिम कड़ी थी, अंतिम आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन के मात्र 5 वर्षों के बाद ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो प्रश्न उठता है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी अंग्रेज सरकार की नीतियों से, उनके बार बार के आश्वासन और झूठे वादों से बहुत ही अधिक ऊब चुके थे और अंततः अब वो एक ऐसा आंदोलन करना चाहते थे जिससे कि भारतीयों को न्याय मिल सके। 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने लंदन में रेडियो प्रसारण में यह स्पष्ट कह दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध का आधार भारत को बनाया जाए। इससे स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों की मानसिकता भारतीयों को स्वतंत्रता देने की नहीं है। क्रिप्स मिशन की असफलता, बर्मा में भारतीयों के प्रति हो रहे अत्याचार, जापानियों का बढ़ता हुआ आक्रमण और भारत की आर्थिक दुर्दशा के परिणाम स्वरूप भारतीयों में बहुत अधिक निराशा फैल गई थी। महात्मा गांधी इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि अब हम बहुत दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी को सहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ये हमारा अंतिम आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके लिए उन्होंने लोगों को संगठित करके करो और मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा कि अब हम स्वतंत्रता के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, अब हम जिन्ना साहब के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब ये हमारा अंतिम संघर्ष होगा और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम दम तक प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार महात्मा गांधी ने पुनः आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया और अप्रैल 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई, जिसमें कि संवैधानिक गतिरोध तथा युद्ध से उत्पन्न संकट पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि भारतीय किसी भी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य नहीं करेंगे। अप्रैल 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई, जिसमें कि उन्होंने युद्ध से उत्पन्न संकट पर विचार किया और निर्णय लिया कि अब भारतीय इस युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे और अब किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में अब वो ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसके पश्चात 7 अगस्त 1942 को बम्बई में एक अधिवेशन हुआ और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया और इस दिन महात्मा गांधी एक अवतार और पैगंबर की भांति लोगों को अपना भाषण दे रहे थे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि आंदोलन को प्रारंभ करने के पूर्व उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी और उन मांगों को वो वायसराय को पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहते थे। वो स्वयं भी वायसराय से मिलना चाहते थे, किंतु इसके पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया। इस प्रकार से कांग्रेस को गैर कानूनी बनाने के बाद लोगों में बहुत अधिक निराशा फैल गई और अचानक से ये आंदोलन प्रारंभ हो गया। जो बचे हुए नेता थे उनमें मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया और आसफ अली खां थे। इन लोगों ने साधारण सा कार्यक्रम बनाया जिसमें कि हड़ताल, जुलूस, सभाएं करना
और अंग्रेजी सरकार का विरोध करना। इन कार्यक्रमों को लेकर के उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की, करीब 12 मांगे थी उनकी, 12 सूत्री कार्यक्रम, और उस पत्रिका को अंग्रेज जब्त करना चाहते थे परंतु उनको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, और इस प्रकार से इन्हीं कार्यक्रमों के तहत आंदोलन प्रारंभ हो गया। प्रथम चरण में यह आंदोलन जो था केवल जुलूस, हड़ताल, सभा करना और महात्मा गांधी को छोड़ दो के नारे के साथ प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण में थोड़ी हिंसात्मक घटनाएं हुई। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन, डाकघरों, रेलवे लाइनों की तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति के ऊपर उन्होंने आक्रमण किए। पुलिस ने भी, अंग्रेजी सरकार ने पुलिस सहायता बल से, सैनिकों के बल से आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई और आंदोलन के दमन करने का प्रयत्न किया, किंतु इससे ये आंदोलन और भी अधिक हिंसक हो गया और तृतीय चरण में मद्रास, बंगाल के कुछ स्थानों पर बम भी फेंके गए। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आंदोलन उग्र होता जा रहा था और उतना ही ब्रिटिश सरकार जो है वो भी दृढ़तापूर्वक लाठीचार्ज और पुलिस सैनिक बल के द्वारा आंदोलनकारियों के ऊपर अत्याचार करती जा रही थी। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे और अंग्रेज चाहते थे कि उनके साथ समझौता कर लिया जाए। उन्होंने महात्मा गांधी के पास समझौता करने के लिए प्रस्ताव भेजा। महात्मा गांधी ने ये कहा कि जब तक सभी बंदियों को मुक्त नहीं कर दिया जाता है तब तक वो किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। इसी समय विभिन्न राजनीतिक दलों की भी इस आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया होने लगी। विशेष करके मुस्लिम लीग इस आंदोलन के विरोध में था, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस आंदोलन का विरोध किया, अकालियों ने, ईसाइयों ने भी इसका विरोध किया, यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। सरकार ने इस आंदोलन का पूरा दोषारोपण महात्मा गांधी के ऊपर दिया और जो हिंसात्मक कार्य हुए थे उनके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को भी बहुत अधिक तकलीफ हुई और उन्होंने अपने आत्मा की शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया, आमरण अनशन किया। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा का जेल में निधन हो गया। गांधी जी जेल में बीमार पड़ गए। 6 मई 1944 को वेवल वायसराय बनकर के भारत आए और उन्होंने गांधी जी को मुक्त कर दिया। गांधी जी जेल से रिहा हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े समय के पश्चात स्वस्थ होने के बाद पुनः उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया। इसकी असफलता के पीछे जो प्रमुख कारण था वो था कि प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए नेतृत्व का अभाव हो गया, संगठन की कमी हो गई, अस्त्र शस्त्रों की कमी हो गई और मुख्य मुद्दा था कि इन्होंने कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बना पाया और अचानक से महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के कारण आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक इसके विपरीत अंग्रेजों ने पुलिस का सहारा लिया, सेना का सहारा लिया, जिसके कारण वो आंदोलन को दबाने में सफल हो गए। यद्यपि ये आंदोलन असफल हो गया लेकिन इसके बावजूद भी इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अब इस बात से ब्रिटिश सरकार निश्चिंत हो गई थी कि भारतीयों को अधिक समय तक गुलाम बना करके नहीं रखा जा सकता है। इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना एवं स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को, विदेशी सत्ता की जड़ों को हिला करके रख दिया। जनसाधारण में व्याप्त आक्रोश के कारण सरकार भी घबरा गई और अब उसे निश्चिंत हो गया कि अब वो बहुत दिनों तक भारतीयों को गुलाम बना करके नहीं रख सकती है। और यही कारण है कि इस आंदोलन के मात्र 5 वर्षों के बाद भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत अधिक महत्व